जय श्री राम दोस्तों। तो मैं फिर आज आपके सामने सोशल अवेयरनेस को लेकर मैं आया। दोस्तों, आपने जैसे देखा है कि कोरोना का जो टाइम अभी थोड़े दिन पहले जो इतने डिफ़िकल्टी से गुजरी है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपना जान को खो दिया है। एक तो बात है कि ये प्राकृतिक आपदा थी। दूसरी बात कि लापरवाही भी बहुत करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा। ये ऐसा नहीं है, देखो सारे लोग को ये बात पता है, ये ऑफिशियली प्रूव्ड है। हर 100 साल एक पीरियोडिक ऑफ टाइम के बाद इस धरती पे महामारी आती है, राइट। तो ये बात पता है, फिर भी हमारे यहाँ अपना इंडिया हो या फिर बहुत ऐसे देश हैं जहाँ पे चीज़ों को पहले से अवेयरनेस करके नहीं रखा जाता है और नहीं उसकी व्यवस्था करके रखी जाती है। हम आप एक नॉर्मल इंसान तो आज से फिर 100 साल बाद तक का चीज़ों को ध्यान में नहीं रख सकता है, जनरेशन भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये सरकार को तो रखना चाहिए ना, वो भी नहीं रखते। ये फॉल्ट तो सरकार की है। अब आती है बात खुद की सुरक्षा की, तो इसके लिए आपको जागना होगा। तो जब कोरोना आई थी तो ये बिगनिंग में ही हमें इशारा दे चुकी थी कि ये बहुत ही खतरनाक महामारी आ रही है। फिर भी हम सभी लोगों में ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं फैली जिससे हम सभी लोग इससे अच्छे से निपट पाएँ, जिसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। इस बात को हल्के में न ले प्लीज़। आप सोच नहीं सकते हैं, जिनके माता पिता गुजर गए, वो बच्चे इस धरती पर अकेले रह गए, उनका कोई नहीं है। और आपको अच्छे से पता है, जो प्यार आपको माँ बाप आपके दे सकते हैं वो धरती पर कोई दे ही नहीं सकता है। पूरी ज़िंदगी उसकी अकेली हो गई, कोई नहीं उसके पास। ये कितनी बड़ी कहर है, जाकर आप उनसे पूछो। किसी की बहन चली गई, किसी की भाई चला गया, अनगिनत जाने गई है, अनगिनत, जिसका कोई कीमत नहीं है। तो अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, राइट। आप यदि अवेयर होते हैं तो खुद की सुरक्षा करते हैं, आप अपने फैमिली की सुरक्षा करते हैं और साथ में आसपास भी की सुरक्षा करते हैं आप। अब कोरोना तो एनी हाउ चला गया, लेकिन फिर भी आपको मास्क जरूरी है। देखो कोरोना तो था ही, लेकिन अभी पोल्यूशन इस धरती पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इतने सस्पेंडेड पॉइजनस पार्टिकल है जो आप सोच नहीं सकते हैं, जो एयर के थ्रू आपके अंदर चला जाता है। और ये किस रूप का बीमारी लेगा ये आपको नहीं पता है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई टाइप नहीं है इस पॉल्यूशन का। कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, किसी भी देश से, कहीं से भी। कैसा है, इस सस्पेंडेड पार्टिकल को मेजरमेंट करने के लिए कोई मीटर परमानेंट नहीं लगा हुआ, राइट। तो ये मास्क तो ज़रूर लगाएं, ये आदत ही बना लीजिए आप लोग। अब हर तरह की पोल्यूशन से आपको बचाएगी, राइट। दूसरी बात कि बहुत लोग को परेशानी होने लगती है तो आप लगाओ। अब परेशानी होती है, थोड़ा सा नीचे कर लो, फिर उसको आप लगाओ, लेकिन उपयोग में इसे लाना। अब हमारी धरती की जो समस्या है, जैसे आपने सदगुरु का नाम सुना होगा, सदगुरु जी, ये इसके लिए काफ़ी आगे बढ़े हैं। अब हमारी जो समस्या है, इस धरती मिट्टी की समस्या है, डे बाय डे जो हमारी क्वालिटी ऑफ जो सॉइल है वो डिग्रेड होते जा रहा है। अब आप सोचो, इसकी समस्या इतनी बढ़ गई है, फूड पैकेजिंग मटेरियल से लेकर या फिर ऐसे मटेरियल जो इसके लिए हानिकारक है, जो इसमें डिग्रेडेबल नहीं है, जो इस मिट्टी में घुल नहीं पाता है, जो इसे नुकसान पहुंचाता है। तो जिसके कारण हमारी क्वालिटी जो ऑफ सॉइल जो है वह इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप सोचो, यदि आप सॉइल की ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो आपको क्या लग रहा है, ये कोरोना से 1000 गुना ज़्यादा डेंजर है। और इसका आने का मतलब है कि आप इसी को प्रलय बोलो। जो लोग बोलते हैं ना, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म में, कि प्रलय नाम की कोई चीज़ है, दुनिया कभी ख़त्म होगी। तो इसकी सटीक एग्जाम्पल है कि हमारा ये ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ है। मुख्य 5 तत्व है, हम आप सभी प्राणी 5 तत्व से बने हुए हैं। अब इसमें कोई भी तत्व यदि कमी हो जा रही है तो आप ख़त्म हो जाओगे, बिल्कुल।
जैसे मान लो ये दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार ईंट से बनी हुई है। ईंट, दो ईंट के बीच में क्या मसाला होता है, यदि वो मसाला उसमें से आप निकाल दो, या टाइम के साथ यदि उसकी कैपेसिटी, उसकी बॉन्डिंग पावर, स्ट्रांगनेस ख़त्म हो जाए तो मकान ढहने लगते हैं। उसी प्रकार आप 5 तत्व से बने हुए हैं, यदि एक भी तत्व ये आपके कांटेक्ट से बाहर हो जाए तो फिर आप ढह जाओगे मकान की तरह। तो मिट्टी के साथ भी इतनी बड़ी समस्या हो रही है, इसीलिए पॉलीथीन को बैन किया गया है। और भी सारे चीज़ है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नहीं है, उनको भी बैन किया जा रहा है इसी कारण। और आज आप लोग कहीं भी, मैं देखता हूँ कभी भी दुकानदार के पास जा रहा हूँ, सभी जगह जा रहा हूँ, कोई अवेयरनेस नहीं है, इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे आप यदि निकल भी जा रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन, जो आपके बेटा है, उनके बेटा है, आप अपने को ही आघात करके जा रहे हो आप। ठीक है, तो इसे अब मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। और आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उठे और डांडी मार्च की तरफ शुरू करें, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, मेरी नहीं है। लेकिन हम इसे जब जानेंगे, इस दिमाग में रखेंगे, तो खुद तो पहले चीज़ों को ऐसा गलती नहीं करना है। पॉलीथीन को दुकानदार यदि दे भी तो आप उसे मना करो। कहीं भी जाते हो बड़े शॉप में, पॉलीथीन दे, उसे मना करो, बोलो कि मेरे पास बैग है, मैं उसमें लेकर जाऊंगा, राइट। ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए कि ऐसी गलती नहीं करती है, पब्लिक जाग रही है। इससे हमारे सॉइल को का बचने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगी। इसे हल्के में ना ले, इससे हल्के में ना ले, बहुत ही समस्या खराब हो जाएगी। अभी आपने देखा है मोदी जी के द्वारा या फिर बहुत सारे संस्था के द्वारा जो पानी सफाई का अभियान चला है, गंगा समुद्र के पानी को साफ सफाई किया जा रहा है। क्यों? प्लास्टिक बैन किया जा रहा है। जगह जगह जहाँ पे समुंदर और रिवर की मिलन होती है वहाँ पे वाटर प्यूरिफिकेशन लगाया जा रहा है, जो जहरीला पदार्थ को अपने अंदर रखे और साफ पानी समुद्र में बिके, तो वाटर सेविंग हो रहा है। तो ये दोनों ही काफ़ी समस्या में, साथ में एयर पोल्यूशन की भी कोई कमी नहीं है, आपको पता है। तो जहाँ तक जिसे बचाने की बिगनिंग हो रही है उसे आप स्टेप बढ़ाएं, आप भी अवेयरनेस रखें इसके अंदर। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।